तो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे, आपको ये गलती आपको बिल्कुल ही करना नहीं होगा। अगर आप ये गलती कर दीजिएगा, आपको 10 से 12 पॉइंट आपको बताएंगे। अगर इस गलती को अगर आप कर दीजिएगा, आपको एग्जामिनर आपको पूरा फेल ही कर देगा। आपको एग्जामिनर आपको पास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको एक कॉपी में आपको ऐसा चीज़ लिख दीजिएगा, आपको एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देगा, पूरा कॉपी आपको रिजेक्ट कर देगा। तो हम आपको पॉइंट बताएंगे, तो आज के पॉइंट को आपको ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे लोग देखिए, ये भी मेरे साथ हो चुका है। हमें भी ऐसा ज्ञान नहीं था। हम जो आपको एग्जाम देने जा रहे थे हम लगभग 2018-19 में एग्जाम दिए थे, हमें भी ये सब आपको दिक्कत झेलना पड़ा था। हम एग्जाम के हॉल में जाके बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ा था। इसीलिए हम सोचे कि अभी भी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको ये सब दिक्कत झेलना ना पड़े। तो आज की क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में याद करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर पॉइंट क्या है, देखिए तो यहाँ पर आपका पहला नंबर पॉइंट देखिए। पहला नंबर पॉइंट क्या है कि आपको 2 रंग का कलम ले जाना है। क्या 2 रंग का आपको पेन ले जाना है, जिसमें आपको कौन कौन सा कलम ले जाना है वो हम आपको बताए। देखिए एक आपको ब्लू पेन ले जाना है। कौन सा पेन? आपको ब्लू पेन ले जाना है। और एक आपको ब्लैक पेन ले जाना है। क्या करना? ब्लैक पेन ले जाना है। उसके साथ आपको रेड पेन आपको बिल्कुल ही मत ले जाना है। क्या करना है? आपको रेड पेन आपको बिल्कुल ही मत ले जाना है। आपको रेड पेन में लिख दीजिएगा तो आपको कॉपी चेक ही नहीं होगा, एग्जामिनर आपको कॉपी चेक ही नहीं करेगा। ये आपका पहला पॉइंट, आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब आप देखते हैं आपको दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे देखिए। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि सबसे पहले जहां आपको बैठने का स्थान है, क्या है? बैठने का स्थान है, उस जगह को आप सबसे पहले अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चेक कर लीजिए, क्योंकि उस जगह पे पहले से कोई चीट तो नहीं गिरा है। अगर आप मान लीजिए आपको सेकंड सिटिंग में एग्जाम है, जो आपको फर्स्ट सिटिंग वाला एग्जाम देकर चला गया है, अगर उन लोग यहाँ पे चीट गिरा के चल गया, तो अगर आपके पास अगर मिल जाएगा, आप जब सेकंड सिटिंग में एग्जाम देना है, जब आप सेकंड सिटिंग में एग्जाम देने के बैठेगा, अगर आपके पास मिल जाएगा तो आपको पकड़ लेगा, तो आपको वहाँ पे बड़ी दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा। ये बात आपको दूसरे नंबर पॉइंट में आपको ध्यान में रख लेना है। आपको जहाँ बैठने का स्थान है उसको पहले से जाकर आप सबसे पहले उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अब देखते हैं आपको तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे देखिए। अब आता है आपके तीसरे नंबर पॉइंट देखिए कि कॉपी मिलने के बाद देखिए हमको लास्ट जो आपको पॉइंट बताए हैं, पूरा लास्ट में हम जो आपको पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उस पॉइंट को अगर नहीं देखिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत सारा आपको दिक्कत का झेलना करना पड़ेगा। अगला तीसरा नंबर पॉइंट देखिए कि कॉपी मिलने के बाद, क्या कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से क्या करना, अच्छी तरह से आपको कॉपी में अपना नाम क्या लिखना, अपना नाम, रोल कोड, यही आपका मेन चीज है। देखिए ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन चीज है। कॉपी जब आपको मिलेगा तो उसके सबसे पहले आपको रूल कोड आपको भर देना है। क्या करना? आपको रूल कोड भरना है, यहाँ पे रूल नंबर भरना है, फिर रोल कोड भरना है, आदि सारी जानकारी आपको शीट में आपको अच्छी तरह से भर देनी है। अब आप देखते हैं आपको चौथा नंबर पॉइंट देखिए। चौथा नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन मिलने के बाद, क्या क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्नों को क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न को एक बार आपको ध्यान से देख लेना है। क्या करना है? आपको एक बार आपको ध्यान से अच्छी तरह से आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। अब देखते हैं अगला नंबर पॉइंट यहाँ पे देखिए। यहाँ पे अगला नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे क्या देखिए, 5वां नंबर पॉइंट आपका है कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या है, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर कंफर्म से मालूम है, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर कंफर्म से मालूम है, आपको गारंटी के साथ आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है, तो ही आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिख दीजिएगा। क्या कहना? उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले लिख दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है वो क्वेश्चन आप बाद में जाके लिखिएगा। ये आपका 5वां नंबर पॉइंट में ये बात है। अगला नंबर क्वेश्चन का अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आपको अगर आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कितना 100 में से अगर आपको 50 और 80 में से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपको अगर मैट्रिक अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, कितना 100 ऑब्जेक्टिव देगा और आपको 80 ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपको रंगना है। कोई बच्चा ऐसे भी कर देता है कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को रंग देता है, आपको उस तरह से नहीं करना है। आपको 100 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपको रंगना है, और जिसमें आपको 80 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको रंगना है। क्या कहना? 40 आपको ऑब्जेक्टिव रंगना होगा। अब देखते हैं आपको क्या है देखिए कॉपी में क्या है, कॉपी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है। देखिए कॉपी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है, अब वो हम आपको अभी यहाँ पे बताते हैं। देखिए जिस पेज में नाम ये सब कुछ लिखना है रहता है, अब जिस पेज में आपको नाम, रोल कोड सब कुछ लिख दिया है, उस पेज में क्या करें, उस पेज में दूसरी तरह में भी आप जवाब ना दे। जैसे कि जिससे कि आपको उस पेज में जैसे कि एक तरफ अगर वो ऑब्जेक्टिव सब रंगा दिया, आपको दूसरे पेज में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब एक पेज को वहां से क्या करना, आपको एक पेज को वहां से छोड़कर आपको दूसरी पेज में जाकर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखना होगा। अब देखते हैं आपको 8वां नंबर पॉइंट क्या है। देखिए ये बात आप लोग ध्यान से देखिएगा
आपको लास्ट वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट का अगर आप लोग देख लीजिएगा, आपको एग्जामिनर आपको आराम से आपको खुश होकर आपको पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। अब देखिए 8वां नंबर पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर पॉइंट देखिए कि सुंदर और अस्पष्ट ही लिखावट लिखिए। क्या करना है आपको, सुंदर और अस्पष्ट ही आपको लिखावट लिखना है, जैसे कि आपको एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा हो। जैसे कि अभी का एग्जामिनर जैसे कि बहुत ही आपको उसका क्या वर्ष हो जाता है, उम्र हो जाता है उसका, वैसे एग्जामिनर आपको अच्छी से दिख नहीं पाता है। तो उसके लिए आपको सबसे आराम से आपको सबसे पहले स्पष्ट और लिखावट को आपको सुंदर करना होगा, जो एग्जामिनर आपको लिखने में पढ़ने में आपको उसको अच्छा लगे। ये पहली बात आपको 8 नंबर पर आपको ये ध्यान से देखना होगा। अब देखते हैं आपको 9वां नंबर पर यहाँ पे क्या देखिए, 9वां नंबर पर आपका यहाँ पे कि एग्जाम में चित्रों क्या है, एग्जाम में चित्रों ही भूमिका परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्नों को आ जाते हैं, बल्कि एग्जाम में ऐसे प्रश्नों कई बार आ जाते हैं जिसको आपको चित्र के माध्यम से आपको समझाना पड़ता है एग्जामिनर को। आपको ऐसे प्रश्नों को आपको लिखावट के माध्यम से आपको समझाना ना पड़े, तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको चित्र ही समझाइए एग्जामिनर को, चित्र के माध्यम से आप एग्जामिनर को समझाइए, तब वही आपको बेहतर होगा। अब देखते हैं आपको 10वां नंबर पॉइंट। 10वां नंबर पॉइंट देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है, चैनल को आप यहाँ पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 10वां नंबर पॉइंट आपका क्या हमेशा दो प्रश्नों के बीच क्या है, हमेशा दो प्रश्नों के बीच एक या दो लाइन आपको जरूर छोड़ देना होगा, ये जरूरी बात है। अगर आप एक दो क्वेश्चन आप लिख दिया, एक क्वेश्चन आप लिख दिया, अब मान लीजिए आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, क्या करना है, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिख दिया, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको यहाँ तक कॉपी भरा, तो आपको यहाँ पे आप एक बीच में आपको थोड़ा गैप छोड़ना होगा। क्या करना होगा, थोड़ा गैप छोड़ना होगा, फिर आपको न्यूज के जस्ट नीचे से आपको लिखना होगा, जो आपको एग्जामिनर को मालूम चले कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे तक खत्म हो चुका है। अब देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 11 नंबर आप यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखिए जब क्वेश्चन के नंबर को ब्लैक पेन से लिख दो। क्या करना है, आप जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्वेश्चन के नंबर को क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, और उत्तर देने वाले को ब्लू पेन से लिखना है। क्या करना है, जब आपको जिस क्वेश्चन को आप उत्तर दीजिएगा उसका आपको ब्लू पेन से लिखना होगा, और जिस क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिएगा उसका आपको क्या करना है, उत्तर आपको ब्लैक पेन में लिखना होगा, और जब आपको आंसर दीजिएगा उसका आपको ब्लू पेन में लिखना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आप देखते हैं आपका 12 नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है। चलिए आप देखते आपको यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे क्या देखिए, 12 नंबर पॉइंट आपका है कि जो आपको लगे कि ये वाला भाग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन का आपको क्या करना देखने। अगर आप इस क्वेश्चन का मान लीजिए यही आपका एक क्वेश्चन है, क्या यही आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको जो भाग आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो उस क्वेश्चन को आपको एक इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना। क्या करना, अंडरलाइन कर देना, तब आपको एग्जामिनर जब आपको कॉपी चेक करेगा तब उस जगह पर ही उसका नजर पहली जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे सही लिखा है और मेन बात को ही लिखा है। इसी तरह आपको 12 नंबर पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अब आपको देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट देखिए, क्या देखिए, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ही ना करें। अब सोच रहे हैं कि ज्यादा आंसर को लंबा चौड़ा देने का कोशिश ही मत करना। क्या करना, कोशिश ही मत करना। अगर मान लीजिए आपको कोई सवाल का आपको आंसर 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर मांगा है, आप उसी 30 से 40 वर्ड में आप उसको आंसर देना है, आपको पूरा कॉपी को आपको भरना नहीं है। आपको ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए आपको 14 नंबर पर यहाँ पे क्या देखिए, 14 नंबर पर आपको देखिए यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए और अंत में क्या करना, और अंत में कॉपी जमा करने से पहले क्या करना, और आपको अंत में अगर आप कॉपी जब जमा कर दीजिएगा, कॉपी जमा करने से पहले एक बात आपको 10 मिनट समय देकर आपको उस कॉपी जमा करने से पहले आपको 10 मिनट समय लेकर आपको पहले से आपको कॉपी को अच्छी तरह से देख लेना है। क्या करना है, आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि कहीं छोटा तो नहीं है, बल्कि कहीं छोटा तो नहीं है। और आपको खासकर अपने नाम खासकर अपने नाम ये सबको आपको दोबारा जरूर देख लेना है। आपको जैसे कि आपको रोल कोड, उत्तर पुस्तिका का नंबर, ये सब को आपको जरूर देख लेना है। तो आपको उस चीज को अगर आप नहीं लिखेगा, आपको एग्जाम में आपको कॉपी ही नहीं चेक करेगा। आपको उस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में आपको रखना होगा। अगर आपकी इस वीडियो का अगर आपको पसंद आया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं।